चलिए सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के महाकाल के बीमारी के पीरियड में आपने हमें गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचाया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू और सैल्यूट सर्विस देने के लिए। आते रहिए हमारे GS RTC की बस में बैठते रहिए, अच्छी खासी सुविधा है, आइए कभी मज़ा लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सैल्यूट इंडिया पीपल। दोस्तों, आज की हमारी जर्नी बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि हम जर्नी कर रहे हैं इस बस से जो गुजरात सूरत से शिरडी की ओर रवाना होने वाली है। अभी कुछ ही समय बाद हम लोग सूरत से नासिक तक का इसमें सफ़र करेंगे। 265 किलोमीटर की इसमें हम जर्नी करने वाले हैं। ये बस सुबह 9:15 को सूरत से निकल के शाम को 8 बजे शिरडी पहुंचती है और नासिक ये 5 बजे आपको ड्रॉप करेगी और इसमें टोटल हॉल्ट हो गए जैसे निकलते ही वहाँ से। तो ये बस सूरत से लेकर कर उदना, सचिन, वाजदा, बिल्लीमोरा, वगई, नवसारी और सापुतारा होते हुए वनी और नासिक और उसके बाद डायरेक्ट शिरडी जाएगी। दोस्तों, जैसे अपने महाराष्ट्र की बस होती है उससे ये बिल्कुल अलग है। जैसे हर एक स्टेट का ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही इस गुजरात का भी ट्रांसपोर्ट का बस अलग है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है ये गुर्जर नागरी एक्सप्रेस और काफ़ी सारे बस इसमें डिलक्स एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस ऐसी होती है। जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र में हिरकनी, शिवनेरी, विठाई और लालपरी ऐसी जो AC स्लीपर, नॉन AC स्लीपर ऐसे बस होती है, वैसी इसमें ये गुर्जर नागरी करके यहाँ पे सेवा देती है। GSRTC की बस जो सूरत से डेली निकलकर शिरडी आती है और शिरडी से दूसरे दिन मॉर्निंग में निकलकर सूरत आती है। और इसका दोस्तों टिकट है सूरत से शिरडी की ओर का 365 रुपया और सूरत से इसका नासिक का टिकट है 239 रुपया 239। इस GSRTC बस का इंटीरियर और कैबिन ये कैसा होता है आप देख लेना। इस तरह से इसका बाहरी लुक बस का, गुर्जर नागरी करके ये बस सेवा। और ये नवसारी डिपो की बस, ये देखिए अंदर। जैसे आप देख रहे हो ड्राइवर का आपके कैबिन में यहाँ फैन वैन लगा है, जिस तरह से यहाँ स्विच बोर्ड और ये फर्स्ट एड बॉक्स। ये देखिए ये इनका कैबिन, ये अशोक लेलैंड का व्हीकल, काफ़ी बड़ा इसका कैबिन का स्पेस और फ्रंट डोर। ये 2x3 पैसेंजर सीट की यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है। टोटल में आप देख सकते काफ़ी सारे 3 और डबल पैसेंजर की बैठने की यहाँ पे सुविधा की है। और टोटल इसमें 46 सीटिंग कैपेसिटी है बस की और काफ़ी सारा यहाँ पे स्पेस बैठने के लिए आप देख सकते हो। ये भैया के पैर आराम से रख रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी सारा ये स्पेस दे हुआ है यहाँ पे, आप आराम से इस पे बैठ सकते हो। और ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटल वगैरह रखने के लिए सुविधा की है। आपका छोटा मोटा लगेज यहाँ पे आप रख सकते हो और ये पैर रखने के लिए ये ऐसा यहाँ पे सुविधा दी है। और काफ़ी अच्छा सा विंडो भी इनका, और ये ऊपर लगेज रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस, काफ़ी बड़े बड़े बैग आप यहाँ पर रख सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा बैग यहाँ पे आराम से बैठा है।
दोस्तों हमारी बस गुजरात का सेंटर जो बस अड्डा है वहाँ से निकलकर इस छोटे बस अड्डे पर आकर रुकी है। उधना डिपो का बस अड्डा है, बस स्टॉप है। बस यहाँ से होकर बाहर गुजरात के बाहर निकलती है, सूरत के बाहर निकलती है। चलिए। हेलो, हमारी बस 23 किलोमीटर की 30 किलोमीटर की जर्नी रन कर इस नवसारी पहुंची है। नवसारी गुजरात डिस्ट्रिक्ट का ज़िला है और हम आपको बता दें यहाँ पे ये पारसी लोगों का सेंटर है और यहाँ पे पारसी लोगों का एक कॉलेज भी है जिसमें पढ़ाई होती है पारसी लोगों की। और ये पूर्णा नदी के किनारे बसा है नवसारी ज़िला। पहले तो ये बड़ौदा में हुआ करता था, लेकिन 1949 में इसे शामिल किया गया है सूरत के अंदर। और यहाँ से हाईवे नंबर 8 से ये गाड़ियाँ गुजरती है और ये काफ़ी सारा स्टेटों को जोड़ने का भी काम करता है नवसारी। देखिए कि हमारी बस गणदेवी करके जो नवसारी का तहसील है वहाँ से होके गुजर रही है। हमारी बस अब बिलीमोरा ही रुकेगी। देखिए बिल्कुल शहर के बीचों बीच से ये गुजरती है। होता रहता है। ये देखिए गणदेवी का छोटा सा बस स्टॉप। और दोस्तों हमारी बस 70 किलोमीटर की जर्नी रन करके बिल्लीमोरा पहुंच चुकी है। और हम आपको बता दें ये बिल्लीमोरा अंबिका नदी पर स्थित है और इसका डिस्ट्रिक्ट नवसारी है। और अभी सुबह जो 9 बजे हमारी बस चली थी तो 11:40 को इस बिल्लीमोरा पर पहुंची है। और इसके बाद बस 2 मिनट का हॉल्ट लेके यहाँ से हम निकलना है। ये देखिए ये ऐसी कुछ बिल्लीमोरा का बस अड्डा या बस डिपो आप देख सकते हैं। काफ़ी नया ये बना हुआ बस डिपो। चलिए नहीं दोस्तों इस बिल्लीमोरा बस डिपो के बिल्कुल बगल में ये रेलवे स्टेशन भी है। ये देखिए ये आपको दिखाते हैं। जाओ। और दोस्तों हमारी बस अब बिल्लीमोरा के बाद इस चिखली शहर में पहुंच चुकी है। ये चिखली शहर एक अहम रोल निभाता है इस सूरत और नासिक के हाईवे के बीच में, क्योंकि यहाँ से गुजरता है मुंबई और सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद का जाने वाला हाईवे, जिसे ये चिखली कनेक्ट करता है। और वैसे ही गुजरात की इंटरसिटी जितने भी यहाँ से रास्ते निकलते हैं या बस का आवागमन होता है, ये चिखली शहर से ही आते जाते हैं। ये चिखली इनका एक अहम स्टॉप दिया गया है आजू बाजू के जितने भी शहर के लिए।
और काफ़ी सारे बस का यहाँ से ही आगमन होता है और डिपार्चर होता है। तो 5 मिनट ઊભી રહેજો, જેને નીચે જવું એ જઈ આવજો। सापुतारा वनी जिला सिटी। हमारी बस अब 111 किलोमीटर की जर्नी रन कर पहुंच चुकी है वाजदा। आपको बता दें ये वाजदा एक ज़माने में एक राजा की हिस्ट्री हुआ करती थी। ये पूरी वाजदा की जितनी भी प्रॉपर्टी है इस राजा की हुआ करती थी। बस यहाँ पे कुछ समय बाद 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान बना गया जिसे वाजदा का ही नाम दिया गया। और इस उद्यान में आपको काफ़ी सारे नए नए जीव और पेड़ पौधे की जानकारी मिलती है या देखने मिलती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ 5 मिनट का ये बस हॉल्ट करेगी, तब तक कि हम भी कुछ रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें ये जो महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो 2 लाइन है गुजरात से, एक है धर्मपुर और एक है सापुतारा। तो ये वाजदा के कुछ करीब से ही ये धर्मपुर और सापुतारा का रास्ता निकलता है और आता भी है। मिलते। और दोस्तों हमारी बस यहाँ वघई पहुँच चुकी है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे बस का 2 मिनट का हॉल्ट है। आपको ये नज़र आ रहे हैं, काफ़ी छोटा ये बस स्टॉप, 4 प्लेटफॉर्म का। बस अब हमारी बस यहाँ से 2 मिनट का स्टॉप लेकर निकल लेगी। और आपको बता दें ये वघई में एक बॉटनिकल गार्डन है जो काफ़ी फेमस है इस गुजरात में। काफ़ी अनसीन, जो आपने कभी देखे नहीं हुए ऐसे यहाँ पे पेड़ पौधे और उनकी कई जातियाँ यहाँ पर आपको बॉटनिकल गार्डन में नज़र आएगी। तो चलिए हमारी बस निकलने को है, अब हम निकलते हैं। दोस्तों हमारी बस ये सापुतारा घाट से गुजरते हुए, देखिए आप इस सापुतारा घाट के व्यू का मज़ा लीजिए। काफ़ी सुंदर ये सापुतारा का घाट और उतना ही ये खतरनाक भी है। काफ़ी सारे जीव जंतु आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, अलग अलग पेड़ों की जातियाँ भी आपको यहाँ से नज़र आएगी। और काफ़ी ये सुहाना मौसम भी है, लेकिन उतना ही ये डेंजर भी है।
15 मिनट गाड़ी खड़ी रहेगी। आ जाएगी कभी ना कभी। सर, ये आपका जो बस है ये डेली चलता है सूरत से सीडी और सीडी से डेली सूरत? जाता है। सर क्या टाइमिंग होता है? वहाँ के 9:15 बजे सूरत से निकलता है? सूरत से निकलता है। और सीडी कितने बजे पहुंचता है ये? सीडी शाम के 8 बजे। 8 बजे। और ये कौन से रूट से जाता है? वो सापुतारा होके वनी, डिंडोरी और नासिक और सीडी और गुज्जर नगरी है। गुज्जर नगरी। इसमें क्या विशेषता क्या है जी? विशेषता तो कुछ नहीं, आरामदायक है बैठने के लिए, अच्छी सुविधा है, चाय पानी के लिए भी रुकती है और खाना खाने के लिए भी रुकती है। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम? हरीश भाई। हरीश भाई, तो आप डेली इस बस पे आते हो? हाँ हाँ, फिक्स भरता हूँ 2 बरस से सीडी सूरत। आप जानते हैं या न्यूज़ में देखा रहेगा, सुना रहेगा, क्या इंडिया की ट्रेनें वापस से बंद होने जा रही है। काफ़ी सारे ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं जैसे पूरे इंडिया में कोरोना के और पेशेंट निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आप सोचिए अगर ऐसे में ट्रेनें बंद हो और हमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले या कोई प्राइवेट व्हीकल ना मिले तो कैसे अपने हालात होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें इस तरह से अपने घर बार को, बच्चे को और फैमिली को छोड़कर हमें ऐसी मुसीबतों में सेवा दे रहे हैं और अपने मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। न जाने कितने लोग पूरे इंडिया में अपने ड्यूटी से या सर्विस से या कुछ बिजनेस के सिलसिले में घूम रहे होंगे। अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट अगर बंद पड़ जाए तो कितने बुरे हालात हो सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हर एक पब्लिक को इनको सैल्यूट करना चाहिए जो ऐसे मुश्किल हालात में भी ये हमें सर्विस दे रहे हैं। और दोस्तों, हमारी बस पहुंच चुकी है वनी। ये वनी ग्रेप्स के बारे में काफ़ी फेमस है और आपको बता दें यहाँ से आप महाराष्ट्र और गुजरात या साइड से आते हो तो ये सेंटर पॉइंट बनता है। यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर का स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको बता दें या सप्तशृंगी जो माता का गढ़ है या मंदिर है, ये यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है। आप अगर सप्तशृंगी माता आते हो तो आपको वनी होकर ही गुजरना होता है और काफ़ी सारे बसेस यहाँ से ही होकर सप्तशृंगी माता के लिए जाते हैं। और ये देखिए, ये ऐसे कुछ वनी का बस स्टॉप। जाती है कि वो छोटी बस 4 बजे आती है। हाँ, 4 बजे। तो दोस्तों, ये देखिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी बस वनी से निकल चली है। और दोस्तों, हमारी बस ये सूरत सीडी नासिक में इंटर हो चुकी है। यहाँ से नासिक सिटी का स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, तो ये पंचवटी स्टॉप आ चुका है। इसके बाद हमारी बस डायरेक्टली महामार्ग यानी बॉम्बे नाके के बस अड्डे पर जाएगी, बस स्टॉप पे जाएगी। इसको अंदर CBS पे बस को एंट्री नहीं है, इसके लिए महामार्ग पे उतरना होगा।
पे पहुंच चुके हैं। चलिए पहले हम लगेज वगैरह लेकर नीचे आपसे बात करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू भैया। हाँ तो दोस्तों फाइनली 8 घंटे के लगातार सफ़र के बाद काफ़ी थकान हुए चेहरे से आपसे बात कर रहे हैं और हम लगातार 8 घंटे के जर्नी के बाद इस नासिक महामार्ग पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये हमारी सूरत से नासिक बस की जर्नी अच्छी लगी होगी। जर्नी अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारी बस यहाँ से अब नासिक महामार्ग से सीडी की ओर जाएगी। अभी 5 बजे हमें नासिक में इस बस ने उतारा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट बस जर्नी के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।